हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? मैं अच्छी हूँ, ठीक हूँ और आ गई हूँ फिर से आप लोगों के साथ नए ब्लॉग के साथ एक्चुअली। तो हाँ, मैं उठ चुकी हूँ और फिर उठने के बाद मैंने सोचा कि आप लोगों को ना हमारे यहाँ की मतलब मेरी जो बालकनी है ना मतलब फ्लैट की, वो फ्रंट गार्डन फेस्ट है ऐसा बोल सकते हैं। तो मतलब उठ के ही बालकनी से गार्डन दिखता है, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। और हाँ, यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था मतलब ABCD करके के विंग्स तक है, मतलब बहुत सारे फ्लैट्स हैं। बट पर बिल्डिंग अगर देखना चाहे तो पर विंग में मतलब 5 फ्लोर्स ही है। और फिर मैंने सोचा कि अगर बाहर का तो व्यू दिखा दिया, बट हमारा जो घर है वो एज अ पेंट हाउस टाइप भी आप बोल सकते हो, नॉट लाइक अ पेंट हाउस बिकॉज जो टेरेस है वो कॉमन टेरेस है। बट हाँ, 5th फ्लोर पे रहता है तो यस, द 5th फ्लोर की वजह से हाँ, मतलब हमें टेरेस का बेनिफिट मिलता है। तो मैं आपको टेरेस दिखा रही थी और फिर टेरेस के बाद मैंने सोचा कि आप लोगों को बाहर का व्यू दिखाया जाए। और हाँ, ये फ्लावर्स वगैरह जो पौधे वगैरह टेरेस पे एक्चुअली कई सारे लोग रख के जाते हैं, क्योंकि टेरेस मतलब 5th फ्लोर पे ही है और 5th फ्लोर पे ही हम लोग रहते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। तो फिर और हाँ यहाँ पे मतलब अगर पवन रात को बहुत ही ज़्यादा अच्छा चलता है, हवा अच्छी चलती है, तो फिर रात को यहीं पे ही सो जाते हैं कभी कभी हम लोग। और यहाँ से मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रही थी। और ध्यान एक्चुअली जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि मैं PGDM कर रही हूँ, तो मैं वही दिखा रही थी अपनी बुक्स आपको, मैं पढ़ाई कर रही थी। और साथ में ना आज से मैंने डिसाइड किया, मैंने मेरे हस्बैंड को कब कब से बोला हुआ है कि आई वांट टू लर्न अ पावर BI। तो फिर वो मुझे पावर BI सिखा रहे थे कि कैसे मतलब इट्स अ वन टाइप ऑफ डैशबोर्ड। तो मुझे सिखा रहे थे कि कैसे इसमें डैशबोर्ड वगैरह बनता है, किस तरीके का चार्ट बनता है वगैरह वगैरह। एंड देन हाँ, मैं रेडी हो चुकी थी ऑफिस जाने के लिए। और मैं और मेरे हस्बैंड साथ में ऑफिस जाते हैं, मतलब वो मुझे ना आधे रास्ते पे छोड़ देते हैं। फिर आफ्टर दैट आई विल टेक अ रिक्शा और फिर रिक्शा से मैं बाकी का सफ़र तय करती हूँ और ऑफिस पहुँचती हूँ। हाँ, मुझे 2 ऑटो बदलनी पड़ती है तब जाके मैं ऑफिस पहुँचती हूँ। और ये ऑटो से ही मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रही थी कि हाँ, यहाँ पे मतलब रास्ता काफ़ी लंबा होता है और मैं मतलब काफ़ी लंबा रास्ता तय करके ऑफिस पहुँचती हूँ। लाइक मुझे लगता है करीबन करीबन हाफ एन आवर मिनिमम से मिनिमम, अगर ऑटो जल्दी चल जाए तो। और हाँ, मैं ऑफिस से अब आ चुकी थी। और ये देखो मैं कहाँ पे बैठी हुई थी। हाँ, आप लोगों ने सही गेस किया, मैं मैकडी के पास बैठी हुई थी, क्योंकि जो किशन का ऑफिस है वो मतलब शांतिग्राम वो उसी रास्ते पे पड़ता है। तो फिर मतलब रिटर्न के टाइम पे मैं वहाँ पे आती हूँ और हम दोनों फिर साथ में घर पे जाते हैं। एंड देन हाँ, मैं आपको दिखा रही थी कि जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि मुझे उंगली में लगी हुई है। तो हाँ, ये सब मेरा ड्रेसिंग का सामान है। पहले तो मतलब 3-4 बार तो हम लोगों ने डॉक्टर से ही ड्रेसिंग करवा ली, क्योंकि मुझे 4 उंगली में लगी हुई थी कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। तो उस टाइम पे डॉक्टर से ड्रेसिंग करवा ली थी। फिर यही था, अभी तो एक ही उंगली का था। तो अभी मतलब डॉक्टर के पास जाने की इतनी नीड नहीं थी। तो देन वी डिसाइडेड कि सर मुझे घर पे ही कर दे, क्योंकि घर पे ही ड्रेसिंग का सारा सामान तो रखा हुआ था। तो हाँ, मैं आपको यही सारा सामान दिखा रही थी कि कॉटन है, ट्यूब है, ऑइंटमेंट है, और डेटॉल का ऑब्वियसली क्लीन करने के लिए वगैरह वगैरह। और अभी देखो मेरे जो हस्बैंड है वो 2 लैपटॉप लेके बैठे हुए हैं। एक तो खुद का लैपटॉप जो अदानी के मिला है, और जो दूसरा वो आप सब लोगों को पता है वो सेक्रेटरी है सोसाइटी के, तो उसी का हिसाब किताब बैलेंस की सीट वगैरह चलती रहती है। तो वो लेके बैठे हुए थे। एंड देन हाँ, मैंने सोचा कि अब मैं थोड़ा पढ़ लेती हूँ, पर फिर मैं पढ़ी तो नहीं। फिर मैंने मेरी भतीजी को बुलाया कि चलो ड्रेसिंग करना है। तो उसको जनरली ये देखना वगैरह बहुत पसंद है। तो हाँ, ये किचन में ही ड्रेसिंग कर रहे थे और मैं आप लोगों को वहीं दिखा रही थी। उन्होंने ना बहुत ही टाइट पत्ती बांधी हुई थी, तो वो निकल ही नहीं रही थी। और फिर सब तोड़ ताड़ के फाइनली उन्होंने पट्टी निकाल दी और फिर अब ड्रेसिंग स्टार्ट हुआ। और मैं ना मेरी भतीजी को बोल रही थी कि लाइक ये देखो मेरी उंगली काट रही है, उंगली काट रहे है। और वो मुझे बोल रही थी नहीं नहीं चाची, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आपको, वो तो सिर्फ यही काट रहे हैं, आपकी उंगली नहीं काट रहे वगैरह वगैरह। और ये देखो कैसे कर रही है वो। तो बस मतलब आप लोग देख ही सकते हो कि मुझे उंगली में एक्चुअली मुझे चारों उंगली में लगाया था, जैसे कि मैंने आपको बताया। बट अभी सिर्फ एक ही उंगली का रह गया, तो अभी ड्रेसिंग चलेगी, 1 2 4 बार और करना पड़ेगा। क्योंकि ये आप देख सकते हो कि वो जो जब वो किचन पट्टी खोलेंगे तब कि मेरा जो एक स्टिच है वो तो निकल गया, बट
जो दूसरे स्टिचेज़ है वो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा है, तो ये मैं आपको ये भी दिखा रही थी कि मेरे जो स्टिचेज़ है वो कैसे निकल रहे हैं और वो मेरा ड्रेसिंग कर रहे हैं। तो एक स्टिच तो कल आज निकल गया, अब लगता है धीरे-धीरे सारे स्टिचेस निकल जाएँगे फॉर्च्यूनेटली, बट फिर भी ड्रेसिंग करना इज़ कंपल्सरी क्योंकि जो स्टिचेस है वो तो निकल गए हैं, बट फिर भी उसका जो निशान है वो सब रह गया है, अभी भी आप देख सकते हो मेरी उँगली में। तो 2-4 बार और ड्रेसिंग करेंगे और फिर फाइनली होप सो मेरी उँगली अच्छी हो जाए, क्योंकि मुझे ना, मैं जब मेरा स्टिचेस आने वाला था तब भी मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था कि अगर निशान रह गया तो मैं क्या करूँगी वगैरह। हालाँकि उँगली का निशान है तो किसी को दिखता तो नहीं है, बट फिर भी। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ आपके साथ फिर से कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।